रेगुलर पॉलीगन्स और इर्रेगुलर पॉलीगन्स किसे कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स विच आर बोथ इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर, यानी ऐसे पॉलीगन्स जो कि इक्विलेटरल भी हो और इक्विएंगुलर भी हो, ऐसे पॉलीगन्स को हम रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। अब इक्विलेटरल का मतलब हो गया सारे साइड्स इक्वल होना, और इक्विएंगुलर का मतलब हो गया सारे एंगल्स का इक्वल होना। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए, कुछ फिगर्स ड्रॉ किए हैं। इसमें देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसमें सारे के सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी 60 डिग्री के हैं। दैट मीन्स सारे इक्वल हैं, दैट मीन्स इसके सारे साइड्स भी इक्वल हैं, एंगल्स भी इक्वल है। तो ये एक किस्म का रेगुलर पॉलीगन हो गया। सिमिलरली एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, हमें पता है, और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं 90 डिग्री के। दैट मीन्स ये भी एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली यहाँ पे एक हेक्सागन है, हेक्सागन यानी 6 साइड्स के। जैसे कि अलग अलग पॉलीगन्स का साइड्स के हिसाब से नाम भी रखा गया है, वो आपके बुक में दिया गया होगा। ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये 3 साइड होगा तो ट्राइंगल, 4 होगा तो क्वाड्रिलेटरल, 5 होगा तो पेंटागन, 6 होगा तो हेक्सागन, 7 होगा तो हेप्टागन, 8 होगा तो ऑक्टागन, 9 होगा तो नैनागन एंड 10 होगा तो डेकागन। यहाँ तक तो एक हेक्सागन के अगर सारे साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं तो ये भी एक किस्म का रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। इर्रेगुलर पॉलीगन इसका अपोजिट है, यानी इसके या तो साइड्स इक्वल नहीं होंगे या फिर एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या कहेंगे? इर्रेगुलर पॉलीगन्स। जैसे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका हमें साफ साफ दिख रहा है ये एक छोटा साइड है और ये एक लंबा वाला साइड है, तो साइड्स इक्वल नहीं है। सिमिलरली ये एंगल एक ऑब्ट्यूज लग रहा है और ये एक्यूट लग रहा है, दैट मीन्स एंगल्स भी इक्वल इसके नहीं है, तो ये एक किस्म का इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। सिमिलरली ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के हमें पता है सारे एंगल्स तो इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, पर इसके सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। तो या तो सारे साइड्स नहीं इक्वल होगा तब इर्रेगुलर कहेगा, या एंगल भी इक्वल नहीं होगा तो इर्रेगुलर कहेगा। इट मीन्स इसके सारे साइड्स इक्वल नहीं है, सिर्फ अपोजिट साइड्स ही इक्वल है, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। सिमिलरली ये जो तीसरा जो फिगर मैंने बनाया है ये एक किस्म का क्या है? रोम्बस ही बताओ आप, रोम्बस कहलाएगा। इसके रोम्बस के हमें पता है सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लेकिन इसके सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, तो ये भी एक किस्म का इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। तो ये हो गया इर्रेगुलर और रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे देंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी आपने छोटे क्लासों में शायद सुना भी होगा। किसी भी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी टाइप के एक ट्राइंगल, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो, किसी भी टाइप के ट्राइंगल में अगर सारे एंगल्स के सम, इंटीरियर एंगल्स के सम, तीनों एंगल्स के सम निकालते हैं तो वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल कहते थे। सिमिलरली जैसे कि इसमें देखो सारे एंगल्स 60 डिग्री के हैं, सबको सम करो 180 के बराबर। इधर 90, 40, 50 के हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, तो इसके भी सारे एंगल्स का सम करो तो 180 के बराबर। ये हर ट्राइंगल्स में हमेशा 180 के बराबर होता है। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी किसी क्वाड्रिलेटरल में कैसे लगाएंगे, कितने के बराबर होता है सारे एंगल्स का सम, वो हम पता करेंगे। तो देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे मैंने खाली सा क्वाड्रिलेटरल बनाया है। हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंटीरियर एंगल टोटल 4 होते हैं, तो इन चारों एंगल्स का सम अगर करेंगे तो वो कितने के बराबर होगा ये पता करना है हमें। तो इसके लिए हम इसी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल का हेल्प लेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल को तोड़ देता हूँ 2 छोटे ट्राइंगल्स के बीच में, ठीक। तो ये एक किस्म का, अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से एक डायगोनल बनाता हूँ इधर से,
तो ये मैंने क्वाड्रिलेटरल को दो हिस्सों में तोड़ दिया। तो देखो ये वाला फॉर एग्जांपल मैं इस क्वाड्रिलेटरल का नाम रखता हूँ ABCD। तो देखो यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है अब दो छोटे ट्रायंगल्स में टूट गया, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसको फॉर एग्जांपल ट्रायंगल फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड ट्रायंगल मानते हैं। तो ट्रायंगल में तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल के जो भी एंगल्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं इनके मेजरमेंट, पर इनका हमेशा तीनों का अगर सम निकालेंगे तो कितने के बराबर होगा, वो हमें पता है, वो हमेशा हर किसी ट्रायंगल में 180 के बराबर होता है। सिमिलरली इसमें ये भी एक ट्रायंगल है, इसमें भी तीनों एंगल्स का सम जो भी होगा, लेकिन सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री के बराबर इसका भी सम होगा। तो टोटल अब क्वाड्रिलेटरल में देखो इन एंगल्स सब, ये सारे एंगल्स आएंगे, एक ये पूरा इन दोनों को मिला के, इसको और इसको। तो टोटल इन क्वाड्रिलेटरल के अंदर इस दोनों ट्रायंगल्स का हम एंगल्स सम करना पड़ेगा। तो 180 प्लस 180 तो वो हो जाएगा 360। तो ये याद रखना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे चारों एंगल्स का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। तो किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे एक किस्म का रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, उसमें अगर चारों साइड्स के एंगल्स का सम करेंगे वो हमेशा 360 के बराबर होता है। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल।